बंद करो सियासी इदारों का तशद्दुद, सियासी इदारों का तशद्दुद बंद करो, बंद करो। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके लिए हमेशा गुम करदा का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए ताकि बार बार है किसी भी तौहीन आमेज या जालिमाना रवैये की मज़म्मत करती है। क्योंकि मैं आंखों पे शाहिद हूँ, उन्होंने मुझ पे जो तशद्दुद किया उससे कई गुना ज्यादा हमारे साथियों पे वो तशद्दुद करते हैं। आप इस मुल्क में इस्लाम की बात करते हैं, सबसे पहले तो इस्लाम बुनियादी तौर पर आपको तशद्दुद की इजाजत नहीं। बंद करो तशद्दुद, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो सियासी तशद्दुद, बंद करो सियासी। छोनियों में कौन रखता है, सेब हाउसेस में कौन रखता है, सबको पता है। ये अगर आप करेंगे तो दुनिया के मुल्कों के नक्शे बदलते हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क का अपना कानून और आइन किसी को तशद्दुद करने का हक नहीं देती है। कि टॉर्चर की खास तौर पर जो बात हो रही है, चाहे वो किसी को कैद में रख के हो रहा है या सर इसके अलावा जो आपने बैनुल अक़वामी जो है ममालिक के साथ, आपने मुख्तलिफ ममालिक के साथ बैठ कर सब लोगों को पता है कि किन लोगों को कौन तशद्दुद कर रहा है, कौन। कानून के मामले में तो मार लगा देती है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती। इसी तरह इंटरनेशनल फोरम पे बहुत से कन्वेंशन है जो पाकिस्तान ने सियासत अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जबर का इदारा बनी हुई है। तशद्दुद को बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो तशद्दुद, बंद करो, बंद करो तशद्दुद, बंद करो। वैल्यू होती है, आप दुनिया में तनहा नहीं होते। रियासत कभी भी सिर्फ ज़मीन का वो टुकड़ा नहीं है जो हवा में मुअल्लक़ होता है, वो जुड़े हुए लोगों के साथ। लिहाजा इन मुआहिदों की ये जो हम दिन मनाते हैं इनकी बहुत अहमियत होती है। और इस तशद्दुद का जो कन्वेंशन है ये वाज़े करता है दो बड़ी चीज़ों को, कि ना तो आप लोगों के साथ हद तक आमेज़ रवैया रख सकते हैं, ना कोई जालिमाना रवैया रख सकते हैं, और ना ही आप उनको ऐसी कोई सज़ा दे सकते हैं जो कि जालिमाना या तौहीन आमेज़ होगी। इस सारी सूरत हाल के सामने रखते हुए मैं अपने साथियों से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि इन चीज़ों पर जोर दें। आप चाहे लिख कर इस बात को आगे पहुँचाएँ, इस तरह हम जो मुख्तलिफ धरने देते हैं, कोई इस तरह की कॉल करते हैं या जमा होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर रियासत नहीं देख रही तो रियासत से जुड़ी जो रियासतें हैं जो इसका हिस्सा है वो उसको देखती हैं, वो उसको सुनती हैं और वो सवाल करती हैं हुकूमत से। मामला ये है कि हमारी रियासत जो कि कानून के मामले में तो अंबार लगा देती लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेशनल फोरम पे बहुत से कन्वेंशन है जो पाकिस्तान ने साइन किए हैं, लेकिन 2008 में या 2010 में खासतौर पे जब इसकी तौसीक हुई उस वक्त भी इसी कन्वेंशन के 3 आर्टिकल्स पे अभी भी पाकिस्तान ने उस कन्वेंशन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो हमारे साथियों को जानने की ज़रूरत है। ये वो तहफ़्फ़ुज़ात है जिसकी वजह से प्रिविलेज लेती है रियासत। जब उसको रिपोर्टर्स लिखते हैं कि क्या वजूहात है कि यहाँ पे तशद्दुद के टॉर्चर की खास तौर पे जो बात हो रही है, चाहे वो किसी को कैद में रख के हो रहा है या सरेआम हो रहा है। लिहाजा साथियों को एक तो इसको जानने की बहुत ज़रूरत है। एक मैं दरख्वास्त आप सबसे करूँगी, चाहे रियासत का कोई भी फ़र्द बिला तफसीस रंगो नस्ल या कौमियत के जब वो गायब होता है तो उसे गुमशुदा ना कहा करें। जिस तरह आप जब किसी कत्ल में कातिल को शहीद कह देते हैं तो कत्ल करने वाला छुप जाता है इस लफ्ज़ के पीछे। बिल्कुल इसी तरह जब आप गुमशुदा कहते हैं तो गुम करने वाले उसके पीछे छुप जाते हैं। लिहाजा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके लिए हमेशा गुम करदा का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए ताकि बार बार हमारा दिमाग और सुनने वाले के कान इस पर जाएं कि कोई तो है जो उनको गुम कर रहा है। गुमशुदा से मुराद होती है वो शख्स जो अपनी मर्जी से गुम हो जाए, गायब हो जाए या कहीं चला जाए। लिहाजा हमें इस लफ्ज़ पे जोर देना होगा ताकि इसके जो असल मुहर्रिकात हैं वो कभी भी ना छुप सकें। तो ये सारे लोग जो कि किसी भी सूरत में, चाहे वो गैर कानूनी तौर पे या कानूनी तौर पे हिरासतों में हैं, उसके बगैर है या आम आवाम जो सड़कों पर है, किसी भी तौहीन आमेज़ या जालिमाना रवैये की मज़म्मत करती है। और इसी तरह जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि हम इसी बुनियाद पे जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी बुनियाद है उस पर एक ही हम मुतालबा करते हैं कि इस तरह के कन्वेंशन को पाकिस्तान जिसको उसने रेटिफाई किया है अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी उसमें जो 3 हैं उनको दूर करें और उसी की बुनियाद पर यहाँ पर इस चीज़ पर रोकथाम करें। बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमारी साथी ने यहाँ बलोच जो हैं साथियों, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, रियासत का जो जबर है उसमें बात की है। सिंध में जो सिंधी हमारे साथी जो हैं, हमारे वतन के लोग जो है ये अपने हकूक़ के लिए बात करते हैं, इनके साथ जो कुछ हो रहा है, रियासत अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जबर का इदारा बनी हुई है। और सीधी बात है, सब लोगों को पता है
کہ किन लोगों को कौन तशद्दुद कर रहा है, कौन उठा रहा है, सबको पता है। अदालत पूछे ये शहीद हमारे साथ बैठा हुआ है, इसको उठा के लेके गए, इनको फिर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इनको बुलाए, सारंग हमारे साथ है, इनको बुला के पूछे कि भाई आपको किसने उठाया है, तो पता चल जाएगा। यहाँ बच्चा बच्चा इस मुल्क का जानता है कि कौन उठाता है, कंटोनमेंट्स में कौन लेके जाता है, छावनियों में कौन रखता है, सेफ हाउसेस में कौन रखता है, सबको पता है। ये अगर आप करेंगे तो दुनिया के मुल्कों के नक्शे बदलते हैं। आपका जबर, आपका जुल्म जो है ये जोग्राफिया को बदलता है। मत करें इस तरह। आपने बंगाल में लोगों के साथ किया, बंगाल के साथ आपने बहुत बड़ी तब्दीली देखी। मैं वर्कर्स की तरफ से हूँ, आप फैक्ट्रियों कारखानों के अंदर देखें, तशद्दुद का एक दूसरा रुख मौजूद है। कुछ दिन पहले ढाबे जी के अंदर वर्कर्स को जल गए, मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी शिप ब्रेकिंग के अंदर ये वर्कर आए, 229 वर्कर्स जो है 2016 के अंदर वो शहीद हो गए, मारे गए, आग लग गई, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये मुल्क जो है बड़ा बंदी खाना बना हुआ है। इसके खिलाफ HRCP और बाकी तंजीमें जो आवाज़ बुलंद कर रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है और ये वाकई मैं ये समझता हूँ अंधेरे में ये चिराग जला रहे हैं। जानिब से जो आज 26 जून जो इंटरनेशनल टॉर्चर विक्टिम डे है उसके मुनासिबत से कि आज के दिन ये मुजाहिरा रखा गया है, तो मैं मुख्तसरन बात करूँगी कि शायद यहाँ जो बाज़ लोग खड़े हैं उनके लिए टॉर्चर सिर्फ एक लफ्ज़ हो, एक अल्फाज हो, लेकिन बलोचों ने इस टॉर्चर को देखा है। इसी ज़मीन पर बसने वाले अगर हम लोगों का जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा टॉर्चराइज यहाँ बलोच ही हुआ है। हर जगह, चाहे वो अपनी ज़मीन पर बैठा हो, चाहे वो अपनी झोपड़ी में बैठा हो, चाहे वो जिंदान में कैद हो, चाहे वो तहखानों में कैद हो, औरतों पर हो, चाहे वो बच्चों पर हो, चाहे वो नौजवानों पर हो। शुक्रिया। नहीं आए हैं और ना ही ये तो जो दिन मुकर्रर किए गए हैं, कभी जबरी गुमशुदगियों के दिन और कभी तशद्दुद के खिलाफ। मैं समझती हूँ कि ये दिन जो UN ने मुकर्रर किए हैं, जो है 150 से ज़ायद ममालिक के साथ उन्होंने इस कन्वेंशन में बैठ के इसको सिग्नेचर किया था, ये सिर्फ बराए नाम है। क्योंकि अगर वाकई ये दायरे संजीदा हैं और वाकई वो तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं, तो जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बलूचिस्तान, सिंध और KPK में हो रही हैं, क्या वो इन इदारों को नज़र नहीं आती हैं? या फिर दूसरी तरफ से जो मैं समझती हूँ इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तशद्दुद का सामना कर रहे हैं वो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद और उनके लवाहिकीन हैं। क्योंकि तशद्दुद जब होती है तो वो सिर्फ एक शख्स पर होती है या एक इंसान पर होती है, लेकिन जब आप किसी को गैर कानूनी तरीके से जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाते हैं तो उसमें उस गुमशुदा शख्स के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली, उसके वालिदैन, बीवी, बच्चे, हर एक अज़ियत में मुब्तला होती है। इसमें ना सिर्फ उस एक शख्स को जो है आप बहुत बदतरीन किस्म के आप जो है तशद्दुद करते हैं, जिस तरीके से आपके जिंदानों से, आपके टॉर्चर सेलों से, रियासती टॉर्चर सेलों से लोग निकले हैं, उनको जो है उनकी बातें सुनकर जिस तरीके से उनको तशद्दुद किया जाता है, ड्रिल मशीन के ज़रिए जो है उनके जिगर और गुर्दे निकाले गए हैं, उनके सीनों को फाड़ कर उनके जो है आज़ा निकाल कर उनको दोबारा जो है वो जो है धागे से सी गया है उन्होंने। तो मैं समझती हूँ ये कोई रियासती मुल्क नहीं है, क्योंकि रियासत जो है एक सबसे ज़्यादा जो आप इस मुल्क में इस्लाम की बात करते हैं, सबसे पहले तो इस्लाम बुनियादी तौर पर आपको तशद्दुद की इजाज़त नहीं देती है। इसके अलावा जो आपने बैनुल अक़वामी जो है ममालिक के साथ, आपने मुख्तलिफ ममालिक के साथ बैठ कर इस कन्वेंशन को साइन किया है, इसके साथ साथ इस मुल्क का अपना कानून और आइन किसी को तशद्दुद करने
بھی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ریاستی ادارے کئی سالوں سے جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر کے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے ہیں اور اس پر ریاست خاموش ہے۔ تو اس چیز سے میں بالکل سمجھتی ہوں کہ اس سارے واقعے میں ان تمام جبری گمشدگیوں میں ریاست خود براہ راست ملوث ہے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے لوگ سامنے نہیں آئیں گے اور ہمارے پیاروں کو اس طریقے سے آپ جو ہے سال ہر سال جبری طور پر گمشدگیوں کا نشانہ بنائیں گے تو ہم ان کے لیے سڑکوں پر بیٹھیں گے۔ اور یہ تشدد آپ صرف ہمارے ایک ہی لوگوں کو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں یہاں پر جو عبدالحمید کی جو ہے زوجہ ہے ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ان کو جو ہے ایک طویل ایک جو ہے بدترین ایک ذہنی اذیت میں آپ نے مبتلا کیا ہے۔ چھوٹی مہروز ہمارے ساتھ ہے جو یہ تک نہیں جانتی ہے کہ جبری گمشدگی ہے کیا یا تشدد ہے کیا، وہ جو ہے آج اپنے گمشدہ بابا کی تصویر لیے یہاں پر ان کی بازیابی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یا پھر ہمارے ساتھ سعید عمر کی والدہ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ ان کا بچہ کہاں پر ہے، کس حال میں ہے، اور جس جو ہے کمزور اور پیر عمری کے جو ہے عمر میں وہ یہاں پر آتی ہیں اور چیخ چیخ کر فریاد کر کے صرف یہ مطالبہ کر رہی ہیں جو کہ ان کا بنیادی قانونی اور آئینی حق ہے کہ ان کے بیٹے کو جو ہے بازیاب کیا جائے۔ اگر اس ریاست کے آئین اور قانون کے خلاف ان پر کوئی جرم ثابت ہوتی ہے تو آپ انہیں انہی عدالتوں میں پیش کریں، لیکن ریاست مسلسل جو ہے ان غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں مسلسل یہ جو ہے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر کے ان کے پورے خاندانوں کو اذیت میں مبتلا کر رہی ہیں، جو نہ کہ اپنے زندگیوں میں چین سکون دیکھتی ہے، نہ جو ہے ان کو نیند آتی ہے، نہ وہ کھانا پینا ان کا صحیح ہے، نہ جو ہے وہ کبھی خوشیوں سے ان کا واسطہ ہوتا ہے۔ جس طریقے کی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں نہ وہ زندگی زندہ لوگوں میں شمار ہے اور نہ ہی وہ مر سکتے ہیں۔ ان کو اس طرح گھٹ گھٹ کر جینے پر، تڑپ تڑپ کر جینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم انسان ہیں اور ہمارے بھی انسانی حقوق ہیں، لہٰذا ہمیں بھی دیگر آپ کے جو شہری ہیں ان کی طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا جائے۔ کو معلوم ہے کہ جس طرح اس ریاست کا رویہ بلوچوں کے ساتھ اور سندھیوں کے ساتھ اور جو بھی مظلوم اقوام ہیں ان کے ساتھ رہا ہے وہ ایک جیسا ہی رہا ہے۔ یہاں پہ سندھ میں بھی بہت سارے ہمارے سیاسی کارکنان جن کے مسخ شدہ لاش بھی ہمیں انہیں پھینک کے انہوں نے دیے ہیں، مظفر بھٹو کا وہ لاش ہو یا شہید مقصود قریشی کا لاش ہو یا شہید بشیر خان قریشی کا یا شہید نیاز اشاری کا، یہ آج بھی اسی گھنونے عمل پہ عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے کے طرف سے جو چارٹر پیش کیا گیا یہ ریاست اس کی سگنیچری ہے، نہ صرف یہ مگر 2010 کے اس کنونشن میں بھی اس ریاست نے سائن کی تھی کہ ہم تشدد نہیں کریں گے اپنے شہریوں پہ، مگر یہاں پہ یہ سندھیوں کو، بلوچوں کو، پختونوں کو شہری یا انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے اگر وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنے دھرتی کی بات کرتے ہیں، اپنے وسائل کی بات کرتے ہیں تو یا ان کو جبرن اٹھا کے قید خانوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو 15 سال ہو جاتے ہیں مگر وہ اذیتیں برداشت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی اٹھا کے گم کیا تھا۔ وہ تشدد جو کرتے ہیں مجھے پتا ہے کیونکہ میں آنکھوں دیکھا شاہد ہوں، انہوں نے مجھ پہ جو تشدد کیا اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے ساتھیوں پہ وہ تشدد کرتے ہیں۔ تشدد کا سب سے بڑا ادارہ ہے، عالمی دباؤ کے باوجود وہ تشدد سے متعلق قوانین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبری گمشدگی کو مجرمانہ عمل قرار دینے کا قانون سینیٹ میں پیش ہوا، وہاں سے لاپتہ ہوا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ میں ریاست سے مطالبہ نہیں کروں گا بلکہ میں آپ سب لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ہم اس پہ رائے عامہ ہموار کریں۔ اگر ہم رائے عامہ ہموار کریں گے اور جب تک عوام متحرک نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ جو فضا ہے تشدد کے خلاف وہ منطقی انجام کو نہیں پہنچے گی۔ تو ہمیں تشدد کے نقصانات جو ریاست سے لے کر نچلی سطح تک ہے اسے عوام تک پہنچانے کے لیے
लाएअमल तैयार करना चाहिए। रियासती इदारों की तशद्दुद के मराकज़ बंद करो, बंद करो। तशद्दुद के मराकज़ बंद करो, बंद करो। तशद्दुद के मराकज़ बंद करो, बंद करो। रियासती तशद्दुद के मराकज़ बंद करो, बंद करो। तशद्दुद को बंद करो, तशद्दुद को बंद करो, तशद्दुद को बंद करो, बंद करो, बंद करो, तशद्दुद को बंद करो। रियासती इदारों के तहखानों में टॉर्चर सेल बंद करो, बंद करो। रियासती इदारों के तहखानों में टॉर्चर सेल बंद करो, बंद करो। ये टॉर्चर सेल बंद करो, रियासती टॉर्चर सेल बंद करो, बंद करो। रियासती इदारों के तहखानों में ये टॉर्चर सेल बंद करो, बंद करो। जबरी गुमशुदगियां बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब बुलाइए जाइए।